जोहार। जोहार फुलोदी। जोहार परतुदा। हाँ, कैसा नहीं? सब बढ़िया है। और परतुदा, हाँ। एखन तो खेत उत कर जोताई शुरू हो गेला है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम शुरू कर दे हैं किसान भाई बहन मने तो। और कैसा एखन बारिश भी शुरू हो गेला है, एकदम बहुत बढ़िया एकदम लागत हुई। मौसम तो सुहाना है। तो किसान भाई बहन मने हमरे जुड़ चुकी अपन खास कार्यक्रम कृषि दर्शन से और इन मनकर ई खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फुलोदी और काका सुनाए के किसान भाई बहन के सुनाए तो बहुत कुछ है परतुदा, लेकिन सबसे पहले हमरे कृषि समाचार जे देवीला। हाँ हाँ, तो चलो अब सबसे पहले हमरे कर किसान भाई बहन मन के लेगा थे कृषि समाचार की ओर, जहाँ जानब की मंडी कर भाव का चला थे एखन और साथ ही मौसम कर मिजाज के संग चला थे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कई जिलों में चलाई जा रही है जलाशय मत्स्य विकास योजना। पशुपालक पशुओं के निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण का उठा सकते हैं लाभ। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जलाशय मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत लोहरदगा जिले के चयनित जलाशयों में जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास कार्प मछली की अंगुलिकाओं का संचयन किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य कृषक और मत्स्य मित्र 15/7/2014 तक जिले के मत्स्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। समेकित मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है जलाशय मत्स्य विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत लोहरदगा जिले के चुनिंदा जलाशयों में जलीय पौधों के नियंत्रण के लिए 3 लाख ग्रास कार्प मछली की अंगुलिकाओं का संचयन करना है। मत्स्यिकी से जुड़े मत्स्य मित्र, मत्स्य कृषक, बीज उत्पादक इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15/7/2014 तक अपना आवेदन जिले के मत्स्य विभाग में जमा करा सकते हैं। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के स्वास्थ्य जांच एवं निशुल्क या अनुदानित दर पर दवा वितरण। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर और अनुदानित दवाएं लेकर इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है, उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान पर उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, इस बरसात के मौसम में यदि आप भिंडी की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर उत्पादन के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताए गए उन्नत प्रभेदों को लगाएं। ये उन्नत प्रभेद हैं अर्का अनामिका, पूसा A4, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार और वर्षा उन्नत। इन प्रभेदों को लगाकर आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अर्का अनामिका, पूसा A4, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार एवं पूसा उन्नत नामक भिंडी के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर कृषक भिंडी की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत की अच्छी तैयारी कर अगस्त तक 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की बुआई कर तथा उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 150 से 200 क्विंटल भिंडी की उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, बरसात में आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उन्नत किस्म ही लगाएं, जैसे अर्का अनामिका, पूसा A4, परभनी क्रांति, पूसा वर्षा उपहार, वर्षा उन्नत, इसकी खेती करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में मत्स्य पालक बेहतर मत्स्य उत्पादन के लिए किस प्रकार अपने तालाब की तैयारी करें, साफ सफाई करें और किन मछलियों की अंगुलिकाओं का संचयन करें ताकि वे लाभप्रद हो, इन्हीं सब बातों की जानकारी दे रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ बेहतर तकनीक में।
किसान भाई, बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है और सभी मछली पालकों को सलाह है कि बरसात शुरू होने से पहले अपने खेतों तालाब की तैयारी कर लें मछली पालन हेतु। और इस तैयारी में सबसे पहले ज़रूरत है कि आप तालाब की सफाई कर लें। जो किसान भाई नए सबसे पहली बार मछली पालन करने जा रहे हैं, वो पुराने जितनी खाऊ मछलियाँ हैं उनको आप हटा दें तालाब से। और उसके बाद गहरीकरण की अगर ज़रूरत है तो तालाब में गहरीकरण कर दें। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। बहुत ही कम समय और कम मेहनत खर्च करके इस पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता से कृषक खेत को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। यह उपकरण अकेले जुताई, ढुलाई, खेत की तैयारी, ढेला फोड़ना जैसे कई तरह के कृषि कार्य बहुत ही आसानी से निपटा देता है। पावर टिलर की मदद से कृषक एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। कुछ ही वर्षों पूर्व जो किसान अपने आप को कृषि में बहुत ही कमजोर मानते थे, आज ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये सब हुआ खेती बाड़ी में इनकी मेहनत और सूझबूझ के दम पर। परिवार की आवश्यकताओं ने खेती बाड़ी को अच्छे ढंग से करने की भूख पैदा की और फिर इन्होंने कृषि की नई तकनीकों को सीखा और आज इन्हें ये मुकाम हासिल है। अभी तो आलू लगाए हैं और लहसुन लगाए हैं और गोभी अभी रोप रहे हैं। 3 महीना में हो जाएगा। मार्केट में बेचते हैं, बराम्बे, उरगुटू, पिठोरिया, फिर टाटा भी बेचते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, काम करते हैं। और अब एक नजर राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की आशंका नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भाव में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो ये तो बढ़िया रहलक फुलोदी कि किसान भाई बहन मैंने मंडी के भाव के भी जान गए, मौसम के जानकारी के भी जान गए और खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह के खबर के भी देख ले। तो एक बार दे और कोई जानकारी होगी एक बकात काले ही पहले एगो छोटा सा विराम तो ले लो। बिल्कुल सही कहा। हमरे कर किसान भाई बहन मन के तनिक चाय तो पिए दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मिला थी विराम कर बाद। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर परतुदा हाँ रवरेखन कहती रही कि का जानकारी है। हाँ एकदम सही कब पूछ ली एकदम फूलो दी। काले की देखो पानी कर मौसम है, ये बदलते मौसम में धूप, गर्मी और पानी ये जे पड़त है ने, ये बदलते मौसम में जे मुर्गी होएला जे हमरे घर में पाली ला, छोटा छोटा चूजा मन में हुआ ना मुर्गी। हाँ, तो कर में जे बर बीमारी हो जाएला, जैसे मस्सा हो जाएला, जैसे झुपनी हो जाएला, उस उकर से बड़ा आदमी मन के नुकसान होएला, किसान मन के नुकसान होएला। इकर से बचे के तरीका अगर मिल जाता, हो जाता, अगर जाए जाते हैं हमारे किसान भाई बहन मने, तो कैसा रहता? एकदम बहुत बढ़िया रहता लग परतुदा। काले की देखो हर बार गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कभी भी जब बदलते मौसम रहेला उस समय हमरे कर मुर्गी मने कोई भी जानवर होएला वो मन के बचा कर बहुत जरूरत पड़ेला उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। का आदमी ये काहे नहीं हो, सबके बच्चे कर जरूरत पड़ेला। तो ये मुर्गी कर बात रहे कहली तो बहुत बढ़िया कहली। तो मुर्गी के बचावे ले का उपाय करबे हमरे कर किसान भाई बहन मन, और खान पान में का मने देबे जेकर से कि मुर्गी मन बढ़िया रहबे। तो इकर बारे में चलो जानकारी लेवत ही हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल एवं उसके रखरखाव के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर असद हुसैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रही, ऐसे मौसम में आप मुर्गियों की देखभाल के लिए क्या विशेष बातें बताएंगे? जैसे कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु जब आएगी या इस वर्षा ऋतु के प्रारंभ में भी गर्मी बहुत अधिक रहती है। थोड़ा सा भी वर्षा होता है तो वर्षा के बाद जो वातावरण का तापमान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जैसा कि हमारे किसान भाई अगर वो देसी मुर्गी भी पाल रहे हो या ब्रॉयलर मुर्गी पाल रहे हो, तो उस परिस्थिति में चूँकि मुर्गियों का शरीर का जो तापमान होता है वो तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मुर्गी घर का जो तापमान होता है वो कम से कम इतना हो कि वो मुर्गियाँ अपने शरीर के तापमान के हिसाब से वो सहन कर सके। तो जैसे अगर हमारे किसान भाई अगर इस मौसम में चूज़ा से अगर मुर्गी पाल रहे हो तो उस स्थिति में भी मुर्गी घर का तापमान को नियंत्रित रखें। साथ ही साथ समय समय पर इस बदलते परिवेश में चूँकि वातावरण का तापमान बढ़ जाता है तो स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस पानी में जो विटामिन और मिनरल की जो घोल है वो अवश्य दें, क्योंकि बाज़ार में पशु चिकित्सा के तरफ से या जो वेटनरी की जो दवाएँ हैं, जहाँ पे पशु चिकित्सा की जो दवाएं मिलती हैं, उसमें आप देखेंगे कि विटामिन और मिनरल मिक्सचर की अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से दवा बनाती हैं। तो जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के हो, ये दवा जो है सो अगर 100 मुर्गी पाल रहे हो तो उसको कम से कम 5 ml दवा जो है सो 1 लीटर पानी में मिला करके उसे मुर्गियों को अवश्य दें। साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी आता है, जिसमें विटामिन बी और उसके जो बी कॉम्प्लेक्स के जो विभिन्न अवयव होते हैं वो सिरप में रहता है। तो उस सिरप को भी अगर 100 मुर्गी है तो उसके लिए उस सिरप की जो मात्रा होती है वो 20 ml उसकी मात्रा है वो 1 लीटर पानी में मिला करके दे। तो एक बार तो हमारे किसान भाई इस बदलते मौसम में सुबह में एक जगह अगर मान लेते हैं कि वो मुर्गी घर पे पाल रहे हैं, ब्रॉयलर के हो या लेयर स्ट्रेन हो या ऐसे मतलब चरने वाली भी मुर्गी हो जो अपने घर पे 20-25 अगर मुर्गी पाले हुए हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जिसको कहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी मुर्गियों को विभिन्न रोग से बचाने के लिए, रोग शरीर में जो रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न हो उसके लिए विटामिन और मिनरल की दवा दी जाती है, जिससे कि उसका जो शरीर का जो रोग निरोधी तंत्र होता है वो मजबूत रहे। अब बात आती है कि खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? खान पान का जहाँ तक हमारे किसान भाई देखें कि मुर्गियों के भी दाने में जो है सो मकई का दर्रा, चोकर, बादाम की खल्ली, ये सब जो है या कोई भी जो भी खल्ली उपलब्ध हो, इसे हमारे किसान भाई अवश्य इसको उपयोग करें। इसके साथ साथ उसमें जो है सो खनिज लवण का
मिश्रण जरूर दिया जाना चाहिए। और अगर मान लेते हैं हमारे किसान भाई अगर मुर्गी का दाना बना रहे हो तो मुर्गियों का भी दाना जो है सो अलग अलग उसके आयु के लिए अलग अलग होता है। एक होता है प्री स्टार्टर दाना जो मुर्गी के बच्चे को दिया जाता है, दूसरा एक होता है कि स्टार्टर दाना और एक होता है फिनिशर दाना। अगर हमारे किसान भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुर्गी पालन कर रहे हो तो उसे प्री स्टार्टर दाना जो प्रथम 3 या 4 दिन से 7वें दिन तक दिया जाता है या 8वें दिन तक, उसके बाद 9वें दिन से उसे अगर ब्रॉयलर मुर्गी हो तो उसे ग्रोअर फीड दिया जाता है, और अगर वो लेयर स्टेन हो तो प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर दाना, और फिर वो 20 सप्ताह के बाद उसे जो है सो फिनिशर या लेयर दाना दिया जाता है अंडे देने वाली मुर्गी के लिए। क्योंकि इस स्थिति में हमारे किसान भाई देखेंगे कि जो 3 अवयव हम बतलाएँ, 3-4 अवयव की मकई का या दर्रा दिया जाना चाहिए वो 60% 60 से 65%, अगर 100 में जो प्रतिशत के हिसाब से बनाने के लिए 100 kg दाना बनाना हो तो 60 से 65% वो दें। साथ ही साथ इसमें उनको देखना है कि चोकर है, चोकर की भी मात्रा वो 14-15% रखें, और मकई का जो दर्रा जैसे मैं बतलाया वो दें, चोकर की मात्रा। और फिर जो खल्ली होती है वो कोई जो भी खल्ली बाजार में उपलब्ध हो कि चिनिया बादाम की खल्ली जैसे ज़्यादातर जिसको ग्राउंडनट केक बोलते हैं वो है, तो उसे भी वो किसान भाई रखें कम से कम 15%। तो अगर 2 चीज़ रखेंगे 14 से 15% तो ये हो जाएगा आपका 30% हो गया खल्ली और चोकर मिला करके। और साथ ही साथ जो मकई का दर्रा है वो अगर रखते हैं 65% या 95% हो जाता है। बाकी जो 5% बच जाता है उसे उसमें 3% तक वो उसमें खनिज लवण का मिश्रण मिला दे, और बाकी जो 2% होता है उसमें वो 1% नमक उसमें मिलाएं, आधा से 1% नमक, और फिर रोवी मिक्स करके या बाज़ार में जो विटामिन मिनरल की कई पाउडर उपलब्ध हैं उसे कम से कम 1% वो मिला के दे, तो इसमें है कि मुर्गियों का पैदावार थोड़ा अपेक्षाकृत अच्छा होगा। साथ ही साथ ये तो मुर्गी के दाना मिश्रण की बात हुई, और इसमें एक चीज़ और हमारे किसान में देखेंगे कि मुर्गियों को विभिन्न रोग से बचाने के लिए अभी इस परिवेश में जैसे पानी की तो व्यवस्था रखेंगे ही, और जैसा मैं बताया कि विटामिन मिनरल का घोल दें और बी कम्प्लेक्स का घोल दें। उसके साथ ही साथ जो मुर्गी घर जो हो वो थोड़ा वो रख रखाव में उसको प्रबंधकीय कार्य जो रहे वो अपेक्षाकृत ऐसा रहना चाहिए। इस मौसम में जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो गर्मी अधिक रहती है जैसा मैं बताया, तो अगर मुर्गी के घर अगर वो टाइल्स का हो तो उसके ऊपर अगर संभव हो तो पुआल डाल दें ताकि उसके घर का तापमान थोड़ा सा नियंत्रित रहे। और जैसे ही जब 11 बजे के बाद जब वातावरण का तापमान बढ़ता है और शाम 4 बजे तक तापमान अधिक रहता है तो उस स्थिति में मुर्गी घर की जो खिड़कियाँ हैं उसमें वो जूट के बोरे, पतला बोरा वो डाल दें और उसे भिंगा दें। तो उस स्थिति में अगर वो बोरा को भिंगा के रखेंगे और उस बोरा को खिड़की पे ढक दे तो क्या होगा कि जब गर्म हवाएं चलेगी तो कम से कम उस गर्म हवा का जो प्रभाव जो है तो मुर्गी घर के अंदर नहीं रहेगा। और फिर शाम 4 साढ़े 4 बजे के बाद जब वातावरण का तापमान ठंडा हो जाए तो उस जो पर्दा या खिड़की में जो बोरा डाला गया है जूट का उसे हटा ले ताकि फिर बाद में ठंडी हवाएं रहे। साथ ही साथ वो टीकाकरण के लिए भी हम अपने किसान भाइयों को बोलेंगे कि अगर किसी प्रकार का रोग मुर्गियों को हो रहा हो तो उस रोग से अगर देखें कि रोगग्रस्त मुर्गियों को पहले स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से वो अलग कर दें, उसे विशेष रूप से नज़दीक के पशु चिकित्सक के सलाह से रोग का उपचार करवाएं और समय समय पे उसको जो उसका जो टीकाकरण होता है वो हमारे किसान भाई अवश्य करवाएं। अगर किसान भाई जैसे कि ब्रॉयलर मुर्गी पालना चाह रहे हो तो पहला टीकाकरण जो होता है, अगर ब्रॉयलर मुर्गी पालना चाह रहे हो और वो कंपनी के द्वारा ही जो डब्बे में जो चूजा आता है 50 की संख्या में जो चूजा आता है तो उसमें प्रथम दिन जो टीका दिया जाता है वो मैरेक्स रोग का टीका होता है, तो वो तो कंपनी द्वारा खुद वो दिला के ही आता है। उसके बाद हमारे किसान भाई रानीखेत रोग का जो F1 टीका होता है उसे 6ठे या 7वें दिन में दें। दूसरा टीका जो होता है मुर्गियों को, जो ब्रॉयलर मुर्गियों को दिया जाना चाहिए वो 14वें दिन में गंबोरो रोग का टीका होता है। और टीका की मात्रा जो है वो दवा कंपनी के निर्देशानुसार दें, क्योंकि विभिन्न दवा कंपनी जो टीका जो बनाती हैं उसमें उसके कुछ अवयव का जो उपयोग करती हैं तो उसमें कभी मात्रा अलग अलग होता है। और फिर कहीं कहीं पे इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस या संक्रामक ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है जिस एरिया में, तो उसका टीका जो है सो 21 से 24वें दिन तक दिया जाता है या 21वें दिन भी दे सकते हैं। फिर 28वें दिन में फिर उसी ब्रॉयलर मुर्गी को जो है तो रानीखेत का F1 टीका पुनः दिया जाता है। तो ये तो हो गई ब्रॉयलर मुर्गी के लिए टीकाकरण, जिसमें हमारे किसान भाई चूँकि 28 दिन अर्थात 4 सप्ताह तब तक मुर्गी के शरीर का जो ब्रॉयलर मुर्गी है उनके शरीर का वजन 1 kg हो जाता है, जो मार्केट में जिसकी डिमांड अधिक है। तो उसमें वो 30 दिन 28-30 दिन के बाद वो 45वें दिन तक उसको बेच दे। और फिर जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसका टीकाकरण कुछ अलग होता है। तो उसके टीकाकरण में है क्या कि उससे जो है सो अंडा देने वाली मुर्गी में जो टीकाकरण जो दिया जाता है वो टीकाकरण एक है कि पुनः रानीखेत का जो टीका उसे दोबारा दिया जाता है। जो मुक्तेश्वर टीका होता है वो 8 से 10 सप्ताह के
आयु में दिया जाता है। चूँकि देसी जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती है उसे 5 से 6 सप्ताह में तो हमारे किसान भाइयों को बेच देना है। इसके अतिरिक्त जो है सो वातावरण का तापमान बढ़ने के साथ साथ वो उसे मुर्गी घर को ठंडा रखे, तो इससे हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ होगा, मुर्गियों की मृत्यु दर कम होगी। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बदलते मौसम में मुर्गियों की रख रखाव एवं खान पान के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद। वाह फुलोदी, ये तो बहुत सुंदर रहला कि हमरे कर किसान भाई मन ई चीज के जान ले एकदम कि मुर्गी के रख रखाव देखभाल कैसे करे के चाहिए, साथ ओकर ही खान पान कर हाँ कैसन रहे के चाहिए, हाँ, सबके जान ले। बहुत ही बढ़िया रहला। तो हम कहे चाहते कि किसान भाई मैंने एकन मड़ुआ कर खेती करत है। आजकल तो ये सीजन है मड़ुआ उड़ुआ लगा कर। हाँ, और खासकर टार जमीन में मड़ुआ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई काल ने हमरे अगर किसान भाई बहन मन के अगर ये बताया देवती कि मड़ुआ कर खेती करे से पहले मड़ुआ की खेती कैसे करल जाए और वैज्ञानिक तरीका से कैसे खेती करल जाए, इकर बारे में जानकारी अगर हमरे के किसान भाई मन के मिल जाता तो एकदम बहुत बढ़िया रहता। काल की देखो हमरे कर किसान भाई बहन मैंने अपन तरीका से मड़ुआ कर खेती करे ना, बुन के करे ना, रोप के करे ना, तो बहुत जगह देखल जाए कि जितना उमने उके उपजाए चाहे ना उतना नहीं भी हो। तो अगर हमरे कर किसान भाई बहन मन मड़ुआ कर खेती अगर वैज्ञानिक तरीका से करत है तो हमके बुझाए कि बहुत बढ़िया खेती होगी और साथ ही उमन के फायदा भी बहुत। तो देरी काले करब, चलो सीधे हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जगह चला थे और जाना थे कि मड़ुआ कर वैज्ञानिक खेती रौरे मने कैसे करा। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है। हमारे झारखंड के किसान भाई बहुत सारे जो मड़ुआ की खेती करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड में मड़ुआ की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें। सबसे पहले तो इसमें किस्म का चुनाव ज़रूरी है। जो झारखंड के लिए अनुशंसित किस्में हैं मड़ुआ की, उसमें A404, GPU 28, GPU 48 ये सब अनुशंसित किस्में हैं मड़ुआ के लिए। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो मड़ुआ की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे। मुख्य रूप से ऊपरी ज़मीन में इसकी खेती की जाती है और तो सबसे पहले है कि ये देखना होगा कि उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, इसमें पानी नहीं जमना चाहिए। इसके बाद जो है खेत तैयार करते हैं तो 2-3 जोताई पहले कर लें किसान भाई खेत का। उसके बाद 5 टन गोबर की खाद पूरे खेत में अच्छे से मिला दें। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मड़ुआ की खेती के लिए झारखंड में सही समय क्या है। ये रोपा किया जाता है, मड़ुआ का रोपा किया जाता है तो उसके लिए पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए इसके जो है नर्सरी बेड में बुआई 15 जून से शुरू हो जाती है और इसके बाद जब 20-25 दिन के बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तो इसको हम लोग रोपाई करते हैं। रोपाई के लिए जो है कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा जाता है। कुछ हिस्सों में इसका सीधा बुआई भी करते हैं। तो इस बुआई के लिए जो है वो मध्य से जून से अंतिम जून तक इस जब खेत में नमी है तब उसकी बुआई कर देना चाहिए। और झारखंड के लिए किन किस्मों का प्रयोग करेंगे। नहीं, किस्मों में इसमें तो है पहला जो अनुशंसित किस्म है वो A404 है, GPU 28 है, GPU 48 है और बीज जो बीज दर है इसमें वो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर ये बीज इसमें अनुशंसित है। डॉक्टर साहब, मड़ुआ की खेती में किस प्रकार के उर्वरक का और किस तरह से प्रयोग करेंगे हमारे किसान भाई। मड़ुआ में तीनों जो खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों देते हैं। बुआई रोपाई के समय जो है वो नाइट्रोजन जो है वो 20 kg यूरिया के रूप में देते, 20 kg यूरिया, 65 किलो पोटास और 34 किलो 65 किलो DAP और 34 किलो पोटास देते हैं ये के समय रोपाई के समय। इसके बाद भी 25 किलो जब पहली बार ये निकाई गुड़ाई करते हैं 30-35 दिन के आसपास, 1 महीना के आसपास, तो उस समय करीब 25 से 30 किलो यूरिया फिर दोबारा दिया जाता है। जी, ये तो हो गया उर्वरक का प्रयोग। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें जो कीट और रोग प्रबंधन वो किस प्रकार करेंगे। इसमें कीट मुख्य रूप से लाही का प्रकोप होता है
तो लाही जो है रस चूसता है और पौधा को कमज़ोर बना देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमोटोन नाम का जो दवा है उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका स्प्रे करते हैं। और इसमें जो है रोग वो झुलसा रोग लगता है, तो उसके लिए जो है बीम नाम का दवा वो उसको स्प्रे करते हैं। डॉक्टर साहब, मड़ुआ की खेती में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है? जो मड़ुआ की खेती है उसमें खरपतवार प्रबंधन भी ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उपज में काफ़ी ह्रास होता है। तो इसके लिए जो है 2 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। एक तो 15 से 20 दिन के आसपास और दूसरा 30 से 35 दिन के आसपास जो है वो निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। खरपतवार इसके ये से प्लॉट से निकाल देना चाहिए। जी, ये तो हो गए खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो मड़ुआ की फसल हमारे किसान भाई कितने दिन में तैयार पाएंगे? ये जो A404 के बारे में बताया तो वो लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इसमें कटनी और दोनी कब करेंगे? मड़ुआ का फसल पक जाए, गहरे भूरा रंग का हो जाने के बाद उसकी बाली को काट लिया जाता है। फिर धूप में अच्छी तरह से 5-7 दिन सुखाने के बाद उसको बैल से या फिर पीट करके उसकी दौनी की जाती है। और जब दौनी के बाद थोड़ा सुखा करके जब नमी 10 से 12% तक रहे तब उसका भंडारण किया जाता है। और हमारे किसान भाइयों को आप मड़ुआ की खेती के लिए और किन बातों का वो ध्यान रखेंगे? मड़ुआ की खेती के लिए जो खास बात है उसमें किस्म का चुनाव जो है अभी अनुशंसित किस्में वो झारखंड के लिए उसमें A404 फिर आपका GPU 28 GPU 48 ये सब किस्में लगाएं। खाद की सही मात्रा दें, रासायनिक खाद जो है वो उसका सही मात्रा दें और खरपतवार समय पर निकालें। और सबसे मुख्य बात है कि ये समय पर लगाएं। बरसात शुरू होने के समय इसका जैसे बिचड़ा तैयार करते हैं 15 जून के बाद इसको बीज स्थली में डाल देते हैं और 20-25 दिन के बाद अवश्य इसको कतार में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कतार से कतार दूरी पर अवश्य लगा दें। इससे किसान भाई को अच्छी उपज मिल जाती है। जी, तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आप डॉक्टर प्रमोद जी द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ प्राप्त करेंगे और मड़ुआ की फसल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और सभी किसान भाई को जोहार। वाह फूलोदी, बहुत सुंदर रहा कि तो अब तो जानकारी भी मिल गया किसान भाई बहन के और हमके लागे कि मड़ुआ कर वैज्ञानिक खेती करके उमन आर्थिक लाभ भी कमा सके ना और अपन खान पान के लिए भी रख सके ना। तो एक जानकारी और होगी तो जानकारी तो बहुत है परतुदा, लेकिन अब का कहूँ हम आगे समय ही इजाजत नहीं दो एकदम जरूर। तो और भी अगली जानकारी हमरे लेके आवब, लेकिन उकर ले हमरे कर किसान भाई बहन मन के अगली कड़ी कर इंतजार करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मैंने अगर हमरे करी कार्यक्रम रावण के कैसन लागलक इकर बारे में कोई सुझाव हुई या तो खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई या रावण जगह कोई जानकारी हुई तो उकर ले रावण हमरे के खत जरूर से जरूर लिख भेजू। और खत लिखे ले हमरे कर किसान भाई बहन मन के पता लिखे के होवेला। बिल्कुल। तो काले देरी करबे, फटाफट कागज कलम के उठाओ और हमरे कर पता नोट कर ले। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरी रावण हमरे कर कार्यक्रम के देखो और खुश रहो और स्वस्थ रहो। तो अगले अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर मिलब। तब तक ले हमरे के पूरे टीम के हिये पर देव इजाजत। जोहार।